अच्छे से सोचा जाए मेरे भाई तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। 2020 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये जो सवाल है बालक, बहुत सारे बच्चे इसमें सोच नहीं पाते हैं कि कैसे करना है, क्या सोचना है, कैसे स्टार्ट किया जाए। बहुत आसान करके समझाने वाले हैं, लेकिन मजा तुम्हें तभी आएगा जब इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से एक बार ट्राई कर लोगे। कम से कम 1-2 मिनट इसे अच्छे से ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि n जो है वो 2 से बड़ा कोई इंटीजर है, और n जो है ना ये नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशन है किसी सिटी में और सर्कुलर पाथ पर है। यहां से यहां पढ़ोगे तो n जो है ना यहां पर n जो कि 2 से बड़ा है वो नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशन है किसी सिटी में, और वो सारे मेट्रो स्टेशन सर्कुलर पाथ पर लोकेटेड है। सर्कुलर पाथ पर मान लेते हैं ऐसे मेरे भाई, है ना, एक सर्कुलर पाथ है, इसमें जो व्हाइट वाला तुम्हें डॉट डॉट दिख रहा है ये मान लेते हैं कि कोई n मेट्रो स्टेशन का ये नंबर है, 1 2 इस तरीके से n मेट्रो स्टेशन है। बात क्लियर है? अब n कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे। यहां पर बोला जा रहा है कि ईच पेयर ऑफ स्टेशन इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक ओनली। सारे पेयर ऑफ जितने भी स्टेशन है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है स्ट्रेट ट्रैक से, है ना, स्ट्रेट ट्रैक से, स्ट्रेट रोड से कनेक्टेड है। फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन। जितने भी नजदीक वाले स्टेशन है मेरे भाई वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगल बगल वाले स्टेशन जो है वो ब्लू लाइन से, ब्लू स्ट्रेट ट्रैक से कनेक्टेड है ना। जैसे ये दोनों को कनेक्ट कर दिए ब्लू से, इसको कनेक्ट कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए, जितने भी होंगे ये सारे इस तरीके से मेरे भाई कनेक्टेड होंगे, है ना। आगे whereas all remaining pair of station are connected by red line। मतलब ये है यहां पर मेरे भाई कि अगल बगल वाले को छोड़ करके जितने स्टेशन हैं अगल बगल को छोड़ के वो डायरेक्ट कनेक्टेड है किस? रेड लाइन से। मतलब अगर इसका बात किया जाए तो इससे रेड लाइन से कनेक्टेड होगा, इससे भी रेड लाइन से कनेक्टेड होगा, इससे भी रेड लाइन से कनेक्टेड होगा, इससे भी रेड लाइन से कनेक्टेड होगा। बस इतना ही पर हम लोग क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। ध्यान से समझना, यहां तक डेटा दे दिया ना। अब बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रेड लाइन, ये जो रेड लाइन का नंबर है मेरे भाई ये 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन। ब्लू लाइन का जितना भी नंबर होगा उससे 99 टाइम्स है रेड लाइन का नंबर, तो हमें n का वैल्यू बताना है। ध्यान से समझना। अब यहां पर जो ये डॉट है, ये जो डॉट जिसे हम लोग मेट्रो स्टेशन दिखा रहे हैं, इस डॉट में तुमको नहीं लगता कि ये ब्लू लाइन पॉलीगन बना रहा है? पॉलीगन बना रहे हैं मेरे भाई। जैसे यहां पर हम लोग एग्जांपल लें तो यहां पर अगर इसे मेट्रो स्टेशन समझे, हम इसे मेट्रो स्टेशन समझे, इसे मेट्रो स्टेशन समझे, इसे मेट्रो स्टेशन समझे, तो ये अगल बगल वाला जो पॉइंट है इसे ब्लू से कनेक्टेड करना था, ब्लू से जोड़ना था ना, ब्लू से। तो अगल बगल वाले को हम ब्लू से जोड़ दिए यहां पर, और अगल बगल को छोड़ के, अगल बगल के पॉइंट को छोड़ के, नियरेस्ट स्टेशन को छोड़ के बाकी को रेड से हमें कनेक्ट करना था मेरे भाई, रेड से कनेक्ट करना था। अगर यहां पर आइडिया लगा पाए हो तो ठीक है, नहीं तो यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन तुरंत निपट जाएगा मेरे भाई, तुरंत निपट जाएगा। ध्यान से देखो, ये भी मेट्रो स्टेशन, ये भी मेट्रो स्टेशन, ये भी मेट्रो स्टेशन, ये भी मेट्रो स्टेशन। ऐसे अगर सोचा जाए तो इस पॉइंट देखो, इस स्टेशन से नजदीक वाला कौन कौन स्टेशन है? इस स्टेशन से ये और ये है, तो यहां पर ब्लू लाइन से कनेक्टेड होगा। लेकिन इस स्टेशन के लिए बात करें मेरे भाई, इस स्टेशन के लिए, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी को किससे कनेक्ट करेंगे? बाकी को रेड से कनेक्ट करेंगे। यानी कि अगर हम लोग पॉलीगन वाइज सोचे तो उस क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है तुरंत। अब सुनना, ये तो साइड्स बनेगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट को छोड़ करके इस पॉइंट से तुम जितने भी लाइन यहां ले जाओगे वो सब डायगोनल्स बनेगा मेरे भाई, है ना। ये क्या है? ये रेड वाला, ये जो तुम्हें दिख रहा है मेरे भाई, ये जो दिख रहा है ना, अगर इसे हम बात करें तो ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला क्या है? डायगोनल ही तो है। किसी पॉइंट के अगल बगल वाले पॉइंट को छोड़ के उसी पॉइंट से बाकी किसी भी लाइन को ज्वाइन करे तो वो सब हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स देता है। यहां पर जैसे इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग 1 2 3, ये तीनों डायगोनल है, ये तीनों डायगोनल है। तो अगर सेम फंडा यहां अगर हम लोग सोचे तो ये क्वेश्चन तुम सोचो कितना आसान बन जाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनो, ये एन स्टेशन है ना, एन स्टेशन है, तो ये जो पॉलीगन क्रिएट करेंगे ये ब्लू वाले लाइन, कितने होंगे ब्लू वाले लाइन? थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे यहां पर कितना डॉट था मेरे भाई? 1 2 3 4 डॉट था। तो जब 4 डॉट था तो आसपास वाले जब हम कनेक्ट करेंगे तो टोटल हमें 4 ब्लू लाइन मिलेंगे, यानी 4 साइड मिलेंगे, 4 पॉइंट। यहां पर कितना पॉइंट है? देखो 3 और 3 6, तो यहां पर साइड भी हमें 6 मिल रहा है। तो यहां पर मेरे भाई, यहां पर अगर हमें n डॉट दिया हुआ है
तो अगल बगल वाले पॉइंट को जब हम कनेक्ट करेंगे ब्लू लाइन से तो टोटल ब्लू लाइन कितना मिलेगा, n मिलेगा, n मिलेगा ना, यानी कि नंबर ऑफ ब्लू लाइंस यहां पर जो जनरेट होगा, क्योंकि n पॉइंट से n स्टेशन है तो यहां पर वो n हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस मेरे भाई n हो जाएगा। अब बात है कि ब्लू लाइन को छोड़ के बाकी जितने भी रेड लाइन है वो सारे के सारे डायगोनल ही होंगे ना मेरे भाई, क्योंकि इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से हम इसको रेड से नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि इसके जस्ट बगल में है। इसको छोड़ के इस पॉइंट से अगर हम देखें तो रेड से हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, इधर होता तो इधर, जितना होता उतना करते हुए सारा ये डायगोनल होता। ध्यान रखो किसी भी पॉलीगन में अगल बगल वाले पॉइंट को, अगल बगल वाले वर्टेक्स को छोड़ के, है ना, अगल बगल वाले वर्टेक्स को छोड़ के बाकी जितने वर्टेक्स को तुम ज्वाइन करोगे वे सब नंबर ऑफ डायगोनल देता है। यानी कि यहां पर रेड लाइन और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ डायगोनल है, नंबर ऑफ डायगोनल है। अब नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो मेरे भाई? नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला ये जानते हो क्या? n इंटू एन माइनस 3/2 ये नंबर ऑफ डायगोनल हमें बताता है। नंबर ऑफ डायगोनल अगर हमें निकालना हो तो इस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से मेरे भाई बता सकते हैं, है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? nc2 माइनस 2 कर दिए, nc2 माइनस n कर दिए मेरे भाई, nc2 माइनस n, nc2 माइनस n करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। और नहीं तो इसको हटाओ ना, इसको हटाओ, इसको वेरीफाई कर लो। एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होता है और क्वाड्रिलेटरल में n यहां पर नंबर ऑफ साइड है, n यहां पर नंबर ऑफ साइड है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, यहां 4 पुट करते हैं, 4 इंटू 4 माइनस 3 यानी कि 1/2, 2 से 4 कैंसिल होकर के 2 बार में 2 इंटू 1 2 आ गया, है ना। ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता तो यहां पर 3 पुट करके देखा जाए, 3 इंटू 3 माइनस 3/2, देखो ये 0 बन गया, है ना। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। और हम लोग अभी देखे कि यही जो है, ये जो रेड वाला लाइन है ये नंबर ऑफ डायगोनल है। यानी कि रेड वाला लाइन कितना है? रेड वाला लाइन देखो, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ रेड लाइन कितना हो जाएगा मेरे भाई? रेड लाइन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 3/2 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि रेड वाला लाइन यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल है। अगर तुम यहाँ तक बात समझ गए हो तो बस अब इन दोनों में एक इक्वेशन बनाना है और n का वैल्यू तुरंत निकाल देना है। हमसे n ही पूछा था ना, बिल्कुल n ही पूछा था तो निकाल लिया जाए तुरंत। अब देखो तुम, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस, क्वेश्चन में क्या बोला था कि द नंबर ऑफ रेड लाइंस, मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये मेरे भाई ये कितना है? 99 टाइम्स है ना ब्लू लाइंस। और ब्लू लाइंस कितना है? n, यानी कि 99 इंटू n। बस इसको सॉल्व करना है, अपना क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा मेरे भाई। सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। देखो n से n को उड़ा दिया जाए, अब 2 को इस साइड भेजा जाए, 2 को जब हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर n माइनस 3 बनेगा और 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 198 हो जाएगा ना। और फिर ये 3 जाकर के उधर जुड़ा तो ये 201 आ गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 201 ही था। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम बहुत ही आसानी से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।